हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज हम इस मेथड में लास्पियर पाश्चे फिशर का हम सम करेंगे, लेकिन जिसमें कुल खर्च दिया हो उस तरह का ये सम है। ये क्वेश्चन 5 मार्क में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी वो हम पहले देखेंगे। कि हमारे यहाँ पर पहले क्या दिया हुआ है, वस्तुएं दी हुई हैं ABCD। उसके बाद में कुल खर्च दिया है, फिर उपभोग उपभोग यानी कि ब्रैकेट में लिखा हुआ मात्रा। अगर ना लिखा हो तो भी उपभोग जहाँ लिखा हो, या फिर ब्रैकेट या पीछे की साइड में जो किलोग्राम वगैरह कुछ भी इस तरह की इकाई लिखी हो तो उसको हमको मात्रा मान लेना है। और बाजू में जो बचा इसको इसको हम क्या मान लेंगे, मूल्य। तो उपभोग को हम क्या मानते हैं, मात्रा। मात्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, क्यू। अगर ये क्यू है तो ये क्या होगा, पी। अब इस साइड देखते हैं, या उपभोग यानी कि मात्रा। तो देखो यहाँ इससे भी पता चल सकता है कि ये क्या है हमारे लिए, मात्रा। जब मात्रा होता है तो इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी। और क्वांटिटी को हम क्यू से व्यक्त कर सकते हैं। और उसके बाजू में क्या हुआ, मूल्य हुआ, तो उसको हम पी मानेंगे। लेकिन पी मानने से पहले ध्यान रखना, ये कुल खर्च है तो बाजू वाले से भाग देना है। इसके बाजू में जो उपभोग है, जो कुल खर्च जब भी दिया हो तो उसके बाजू में जो भी हो उससे हम भाग देंगे। तो हम कुल खर्च को पहले इससे भाग देंगे। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पी। और ये साल कौन सा हमारा, पुराना साल कौन सा हमारा, 2013 यानी पुराना। और ये 2015 नया। पुराने साल को हम क्या लिखेंगे, 0। नए साल को क्या लिखेंगे, 1। तो P0 Q0 P1 Q1, ये हमारे 4 कॉलम बन जाएंगे। तो हम 4 कॉलम किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। तो 4 कॉलम के अंदर की बात करें तो P0 Q0 पहले है। तो P0 Q0 P1 Q1, ये हमारे 4 के 4 बन गए। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वस्तुएं हैं। तो हम यहाँ पर वस्तुओं को लिखेंगे ABCD। 4 की 4 वस्तुएं लिखेंगे। एग्जाम में 4 वस्तुओं वाला ही सम आ सकता है, ध्यान रखना हमको। वहाँ 5-6 वस्तुओं वाला सवाल आता नहीं है। तो P0 Q0 हमारे पास था, P1 Q1 भी हो गया। अब इनके अंदर मैटर्स का लिखने, जिसमें चेंज नहीं करना पहले उसको लिखते हैं। तो देखो ये हमारा चेंज होने वाला नहीं है, Q0। उपभोग कभी चेंज नहीं हो, कुल खर्च चेंज होगा। तो उपभोग में हम चेंज नहीं करेंगे, तो कितना लेंगे, 60, 10, 15, 3। इसकी बात करें हम तो यहाँ 25, 20, 6 और 2.5 हो गया। अब जो कुल खर्च दिया है उसको भाग देना है उसके बाजू में जो भी हो उससे। तो 360 को हम 60 से भाग देंगे। यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर। 360 डिवाइड बाई 60 तो 6 आएगा। 160 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 16 आएगा। 160 को 10 से भाग देंगे। 480 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 32। तो वो लिखेंगे। 336 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आएगा। इसको करेंगे तो 375 को हम 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 15। वो लिखेंगे। 20 416 को 20 से भाग देंगे तो 416 भाग 20 करेंगे, कितना आएगा, 20.8। 613.6 को हम भाग देंगे किससे, 6 से, तो कितना आएगा, 102.27 यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद में हमारे पास कितना, 400, और 400 को हम भाग देंगे 2.5 से तो कितना आएगा, 160। एक इसको हम वापस से देख लेते हैं एक बार। 613 पॉइंट में आ रहा है, इसके लिए भाग कितना आएगा, 6, तो 102.2। तो एक बार, तो 102.2 यहाँ पर आ रहा है ये, क्योंकि पॉइंट में जल्दी से इसमें पॉसिबल नहीं होता। अब हमको क्या करना है, हमारे ये 4 कॉलम रेडी हो गए हैं। तो हम आगे किताब की कोई काम नहीं है, सिर्फ निकालना है क्या वो देख लेते हैं। पाश्चे और फिशर दोनों को निकालना है। तो किस तरह से हम इसको निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे कैलकुलेशन के लिए 1101 इसको भूलना नहीं है। तो 1101 का मतलब क्या है हमारा, तो लिख दो पहले पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू। तो 1000 यानी कि 1000, फिर 1101 तो 1101 यहाँ पर लिखें।
यानी P1Q0, P0Q0, P1Q1 और P0Q1, ये दो लास्ट पेयर के लिए और ये दो पास्ट पेयर के लिए, और सब मिलाकर हमारे फिशर के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये हमको खास ध्यान रखना है इस तरह से। अब P1Q0, अब P1 यानी कि हमारा ये रहा, और Q0 तो यानी इन दोनों को गुणा करना है। तो 15 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 900। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 208। उसके बाद में हम नीचे गुणा करेंगे 102.2 को 15 से, तो कितना आएगा, तो ये हमने इन दोनों का गुणा किया। अब इन दोनों करेंगे, उंगली रख रख के ही हमको दोनों को गुणा करना है। 15 छंग 90, 220.8 गुणा 10, 208। अब इसको करेंगे 102.2 गुणा 15, तो 1533 आया। एक बार फिर से देख लेते हैं, 102.2 गुणा 15, तो 1533 हमारे पास यहाँ आया है। उसके बाद में 16 3 48, ये उंगली हटेगी तो हमारी दुर्घटना घटेगी, यानी कि कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी। P0Q0 करेंगे तो 36 6 6 160, 32 गुणा 15, तो 32 गुणा 15 में करेंगे 480, और ये 336। अब P1Q1 यानी इन दोनों का गुणा, तो 25 गुणा 15 आता है 375। चेक करके एक बार देख भी लेना है हमको, क्योंकि गलती अगर हो गई तो किसी से भी हुई हो, मेरे से या तुम्हारे से, तो गलती ही होगी। गुणा 20, 416, 102.2 गुणा 6, तो 613.2, और 160 गुणा 2.5, 400। अब P0Q1, तो P0 ये रहा और Q1 ये रहा, यानी लास्ट बार पहला 25 छंग 150, 16 दूने 32, 32 गुणा 6, 216। एक बार फिर से 32 गुणा 6, 192, 32 गुणा 6, 192। उसके बाद में 112 गुणा 2.5, तो 280। वह फिर से 112 गुणा 2.5, उंगली नहीं हटानी है, ध्यान रखना हमको। अब इन सब चारों का हमको क्या करना है, टोटल करना है। तो पहले इसी का कर लेते हैं, 280 प्लस 192 प्लस 320 प्लस 150, तो हमारा टोटल आता है 942। उसके बाद में हम इसका टोटल करेंगे 375 प्लस 416 प्लस 613.2 प्लस 400, तो 1804.2 आया। अब इसका करेंगे हम 360 प्लस 160 प्लस 480 प्लस 336, तो इसका टोटल आता है 1336। अब इसका करेंगे 900 प्लस 208 प्लस 1533 प्लस 480, तो टोटल आता हमारा 3121। तो इस प्रकार से हम इन चारों का टोटल आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या था, पाश्चे और फिशर, तो हम पहले निकालेंगे पाश्चे का। पाश्चे यानी कि IP, ये लास्ट पेयर, ये पाश्चे, तो सिग्मा P1, यहाँ इनका हम लिख भी सकते हैं, सिग्मा P1Q1, सिग्मा P0, सिग्मा यानी कि टोटल, हमको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो P1Q1 अपन सिग्मा P0Q1, ये हमारा जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लगा दिया हमने, और इसका 1804.2 टोटल हो रहा है, इसका टोटल हो रहा है 942, गुणा हमारा करना है 100। तो करके देखते हैं, चलो 1804.2 गुणा 100 भाग 942, तो 191.53 यहाँ पर हमारे पास आ रहा है। ऐसे 52 है, लेकिन पीछे हमारे पास संख्या देखो 8 और 6 6 6 दिख रही है, इट मीन 53 हम इसको कर सकते हैं। अब IF भी निकालना है। IF यानी फिशर का सूचकांक, आदर्श सूचकांक हमारा, तो दोनों को साथ में यूज़ करना पड़ेगा। P1Q0 अपन सिग्मा P0Q0 गुणा P1Q1 अपन सिग्मा P0Q1 गुणा 100। ध्यान रखना है, ये गलतियाँ जो होती है हमारी, मैंने देखा, बहुत सारी वीडियोस देखी है, उसके बाद ही मैं वापस एक और वीडियो बना रहा हूँ इसी मेथड की, क्योंकि मैंने देखा मोस्ट ऑफ जो है स्टूडेंट्स वो गलती कर रहे हैं कि वो लोग 100 को अंदर लिख देते हैं। ये 100 वो रूट से अलग है, दूर है थोड़ा सा, तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो आज यहाँ पर ध्यान से देख लेना है।
तो 3121/1336 गुणा 1804.2/942 गुणा ये 100 दूर है, हमको अलग ही रखना है उसको। अब इनका कैसे करते हैं, देखो इन दोनों को पहले गुणा कर लो, 3121 गुणा 1804.2। अब उसमें भाग देते जाओ क्रम से एक एक करके, पहले इसका भाग फिर इसका भाग। तो पहले मैं भाग देता हूँ 1336, ये आ गया। उसके अंदर ही भाग लगातार दूसरी बार 942, 4.47 और 43, 4 डिजिट हमको लिखनी है, गुणा 100। अब इसका हम क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो रूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2.1152 गुणा 100। अब रूट करने के बाद जो गुणा 100 करना है वो लास्ट में करना होता है, अब गुणा 100 कर सकते हैं। तो गुणा 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 211.52। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। क्योंकि जब जब मैंने देखा है कि आईएफ में ही मिस्टेक हो रही है और आईएफ में ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ही मिस्टेक ज़्यादा हो रही हैं। सो ये हमको ध्यान रखना है, एक एक करके धीमे धीमे इसको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इसको डिवाइड, फिर साथ में इसको डिवाइड भी, फिर जो आए वो उसको रूट लगाओ, गुणा 100। रूट करने के बाद जो आंसर आता है वो यहाँ लिखो, गुणा 100। फिर इसको दोनों को गुणा करोगे तो हमारा परफेक्टली आंसर मिल जाएगा इसका। ओके, नाउ यू कैन ट्राई इट। होमवर्क में इसके जैसे मैंने बताए थे कि 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक 5 या 6 वो है इसके अंदर, और सेक्शन एफ का पहला दूसरा 1.3 का हमारा कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर, 6 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा 1.3 का ये 6 है। और सेक्शन एफ का पहला दूसरा ही ये क्वेश्चन इसके जैसा है। ये मैंने सेक्शन एफ का दूसरा तो करवाया, पहला खुद को ट्राई करना है, 1.3 का 6 ट्राई करना है। और के साथ में हमारे पास एक एग्जाम्पल 15 जो मैं एक पहले वीडियो ले चुका हूँ उसमें करवा चुका हूँ, तो ये हमको वहाँ पर ट्राई करना है। क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है हमारे, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इसके भी। Okay, now if you have any queries, any doubts, you can ask me or comment me on the video. Thank you.